नदी के किनारे खड़े होकर नदी पार नहीं की जा सकती, ये कहना था विश्व विख्यात कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का। नमस्कार, मैं शेषनाथ, आप देख रहे हैं द न्यूज़ बॉक्स। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, उनका नाम जहन में आते ही बंगाल की संस्कृति, भारत की संस्कृति हमारे जहन में आती है। भारत को विश्व स्तर पर रिप्रेजेंट करने वाले महान कवि, महान साहित्यकार और बंगाल के अनमोल रत्न महाकवि कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का नाम स्वतः ही जुबान पे आ जाता है। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के तो कई किस्से हैं, उनकी कई बातें हैं। स्वाधीनता संग्राम के पहले, उस दौरान भी महात्मा गांधी जी से उनकी नज़दीकियाँ, उनकी बातें, बहुत सारी चीज़ें हैं। और कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने जिस तरीके से अपने जीवन को जिया, जिस तरीके से उन्होंने विश्व भारती की स्थापना की, जिस तरीके से विद्यालय व्यवस्था में उन्होंने योगदान दिया और उनके पास पढ़ने विदेशों से भी छात्र आते थे, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। नोबेल पुरस्कार विजेता रह चुके, भारत को पूरी दुनिया में उन्होंने ख्याति दिलवाई और अपने साहित्य का लोहा मनवाया। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भी कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की किताबें और साहित्य की खूब प्रशंसा होती थी और अब भी कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के साहित्य विश्व के कई देशों की कई लाइब्रेरी में रखी गई है। निश्चित तौर पर उनके साहित्य में अपार सागर है, जिसको जितना पढ़ा जाएगा उतना कम है। आज उनकी पुण्यतिथि है, यानी कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर आज ही के दिन 1941 में इस दुनिया से अलविदा कह गए थे। निश्चित तौर पे उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता और न ही उनके बखान को शब्दों में समाहित किया जा सकता है, क्योंकि कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर न सिर्फ एक बंगाली कवि बल्कि कई भाषाओं में अपनी रचनाओं के लिए प्रख्यात थे। वो इकलौते ऐसे इंसान हैं पूरी दुनिया में जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान भी लिखा है। ये बड़ी उपलब्धि है। कई भाषाओं में उन्होंने किताबें लिखी, साहित्य लिखे, कविताएं लिखी और आज भी न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि भारत के हर राज्य में लगभग उनके द्वारा लिखी गई कविताएं, साहित्य स्कूलों में, कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं। निश्चित तौर पर उनके साहित्य में भारतीयता और बंगाल की संस्कृति भी झलकती है। कहीं एक तरफ समाज का चित्रण रहता है तो दूसरी तरफ देशभक्ति से भरी कविताएं भी, क्योंकि कई ऐसा दौर आया जब उन्होंने आंदोलन के समय में भी अपने कलम का जादू दिखाया। तो आज उनकी पुण्यतिथि पर सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव सहित और कई लोगों ने उनका माल्यार्पण किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किया। निश्चित तौर पर उनको योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। तो आपका क्या सोचना है कवि गुरु को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। देखते रहें द न्यूज़ बॉक्स।